सोचो, एक ऐसी जमीन जहां इंसान खुद को खुदा समझने लगे, जहां ताज पर बैठा एक आदमी पूरी कौम से कहता हो, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा हूं। और फिर इसी के महल में एक ऐसा बच्चा परवरिश पाता है जो एक दिन उसकी पूरी ताकत को पानी में डुबो देगा। मिस्र रोशनियों का शहर, नहरें बह रही हैं, सोना चमक रहा है, मगर उस चमक के पीछे चीखों का शोर छुपा हुआ है। फरोन अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है, उसके लिए लोग सिर्फ साए हैं। उसकी नज़र में जिंदगी की कीमत सिर्फ इतनी है जितनी उसकी हुक्मरानी को फायदा दे। बनी इसराइल एक गुलाम कौम, उनके मर्द मेहनत करने के लिए और उनके बच्चे मौत के लिए पैदा होते थे। फिरौन के दरबार में खामोशी है। एक बात उसके जहन में जहर बनकर उतर चुकी थी। कहा जाता है कि बनी इसराइल में एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो फिरौन की सल्तनत की बुनियाद हिला देगा। और फिर हुक्म जारी हुआ, हर नया पैदा होने वाला लड़का कत्ल कर दिया जाए। माओं की गोद सुनी हो गई, चीखों को नहर के शोर में दबा दिया जाता है। फिरौन को लगता है कि वो तकदीर को कत्ल कर रहा है। उसे क्या पता, तकदीर उसके अपने महल का रुख कर चुकी है। मिस्र की एक बस्ती, रात का वक्त है। एक माँ अपनी गोद में बच्चे को लिए बैठी है। हर आहट पर उसका जिस्म कांप जाता है, हर कदम पर उसे मौत की बू महसूस होती है। मगर फिर उसके दिल में एक अजीब सी तसल्ली उतरती है। डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि मूसा थे। सुबह होती है, नील का दरिया खामोशी से बह रहा है। वो मां कांपती उंगलियों से एक संदूक बंद करती है। अपनी आंखों से नहीं, अपने ईमान से फैसला करती है। संदूक पानी पर रखा जाता है और मूसा दरिया के हवाले कर दिया जाता है। ये सिर्फ एक माँ का बच्चा नहीं, ये एक जालिम सल्तनत का अंजाम है जो पानी के नौहत्ते धारे के साथ सफर कर रहा है। संदूक बहता बहता फिरौन के महल के करीब आ जाता है। वही महल जहां से बच्चों के कत्ल के हुक्म निकलते थे। और जब बच्चा देखा जाता है तो फिरौन की बीवी का दिल पिघल जाता है। वो कहती है, ये बच्चा मेरी आंखों की ठंडक बन सकता है। फिरौन जो हजारों बच्चों के कत्ल का जिम्मेदार है, उसी के घर ऐसा बच्चा दाखिल होता है जैसे वो कत्ल नहीं कर पाता। वक्त गुजरता है, मूसा फिरौन के महलों में बड़े होते हैं। जुल्म की दीवारों के बीच हक का एक बीज परवरिश पा रहा था। फिरौन को लगता है कि वो सब कुछ कंट्रोल में रखे हुए है, मगर असल में उसके घर की हर दीवार उसके खिलाफ गवाही दे रही होती है। जवानी का दौर। एक दिन शहर में एक झगड़ा हो रहा था। मूसा एक मसलूम को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक गलत बात और एक जिंदगी खत्म हो जाती है। खामोशी। मूसा का दिल बोझल हो जाता है। उन्हें एहसास होता है ये जमीन अब उनके लिए महफूज नहीं रही। ना कोई लश्कर, ना कोई सामान, सिर्फ यकीन और खौफ के दरमियान एक सफर। मिस्र उनके पीछे रह जाता है और आगे तकदीर का नया मोड़ उनका इंतजार कर रहा था। फिरौन अपने महल में सुकून से सो रहा होता है। उसे लगता है खतरा टल गया है, मगर हकीकत ये है, असल खतरा अब जिंदा रह गया है। और जब हक जिंदा रह जाए तो बातिल का गिरना सिर्फ वक्त का सवाल होता है। रेगिस्तान की खामोशी और एक पहाड़ जहां हवा भी आहिस्ता आहिस्ता चलती है। यहीं
इस तन्हाई में जिंदगी का रुख बदलने वाला लम्हा करीब है। आग की हल्की सी रोशनी और फिर एक आवाज जो दिल तक उतर जाती है। ये आवाज़ें हुक्म है, ये आवाज़ें जिम्मेदारी है। को बताया जाता है तुम्हें फैरून के पास जाना है, इसी फैरून के पास जिसका महल, जिसका गुमंड आसमान को छू रहा है। मूसा के हाथ में लाठी है और दिल में एक डर भी। फैरून का दरबार फिर से रोशन है, सोना ताज और खामोश लोग। मूसा आगे बढ़ते हैं, ना कोई झुकाव, ना कोई लरजिश। मूसा कहते हैं, मैं तुम्हारे पास खुदा का पैगाम लेकर आया हूं। फैरून हंस देता है। वो पूछता है, अगर तुम्हारे पास कोई निशानी है तो दिखाओ। लाठी जमीन पर गिरती है और फिर वो लाठी नहीं रहती, वो जिंदा हो जाती है। मन में बेचैनी फैल जाती है, आंखें फैल जाती हैं और फिरौन का चेहरा सुर्ख हो जाता है। जादूगर इकट्ठे किए जाते हैं, दिन तय होता है, मैदान भर जाता है। जादूगरों की रस्सियां जमीन पर गिरती हैं और नजर का धोखा पैदा होता है। और फिर मूसा अपनी लाठी फेंक देते हैं, लाठी सब कुछ निकल जाती है। जादूगर एक दूसरे को देखते हैं, उनकी आंखों में शक नहीं होता, सिर्फ यकीन होता। वो सजदे में गिर जाते हैं। उनका चेहरा सुर्ख हो जाता है, वो चीखता है, वो धमकी देता है, हाथ काटने, पांव काटने, सुलियों पर लटकाना। मगर जो दिल हक को पहचान ले, उसे कोई जंजीर नहीं रोक सकती। फिर अल्लाह की तरफ से निशानियां आती हैं, आसमान से मुसीबत उतरती है, जमीन से अजाब निकलता है, तूफान, ठड्डियान, मेंढक और फिर पानी का खून बन जाना। हर दफा फिरौन वादा करता है और हर दफा वादा तोड़ देता है। उसका घमंड अब भी जिंदा है। एक रात हुक्म होता है, बनी इस्राएल को लेकर निकल जाओ। खामोशी में कदम उठते हैं, बच्चे, बूढ़े और उम्मीद पीछे। फैरौन का लश्कर है, आगे समंदर, रास्ता बंद। डर फिर से दिलों में उतरता है। मूसा अपनी लाठी उठाते हैं और समंदर पर लाठी मारते हैं। पानी रुक जाता है और फिर दो हिस्सों में बढ़ जाता है। बीच में सूखी जमीन, दोनों तरफ पानी की दीवारें। बनी इस्राएल गुजर जाते हैं, फैरौन पीछा करता है। जैसे ही फैरौन और उसका लश्कर अंदर आता है, समंदर अपना फैसला करता है, पानी वापस लौट आता है। फैरौन डूबते हुए कहता है, मैं तुम्हारे रब को मान गया, मगर अब वक्त खत्म हो चुका था। फैरौन का जिस्म बच जाता है ताकि आने वाली नस्लें देखें तो खुद को खुदा समझें। जुल्म कभी ताकत नहीं होता और हक कभी कमजोर नहीं होता। बस वक्त लगता है। हर दौर का फैरौन समझता है कि वो जीत गया, मगर फैरौन की तरह वो अपने अंजाम का इंतजार कर रहा होता है।